सम्मानित साथियों, जय सुहेल देव, जय भारत। साथियों, आज मैं अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश भाग 6 में, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी और भारसी भर वंश के राजाओं से युद्ध, तो साथियों बड़ी अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन यह एक ऐसा कड़वा सच है कि हमारे देश में इतिहास के नाम पर ऐसी धांधली हुई है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सोचिए, एक मोहम्मद गोरी, जैसा कि भी आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप फिगर देख रहे हैं मोहम्मद गोरी, जिनको बोलते हैं शहाबुद्दीन गोरी साहब। दूसरा, आप एक हमारे देश में नायक, अब एक फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, इनके युद्ध के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, वहीं पे एक ऐसा युद्ध जो भर शासकों ने लड़ा, उसका कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, ना लोगों को बताया जाता है, जबकि बाकायदे रिकॉर्ड में दर्ज है। अब साथियों, चलिए मैं ज़्यादा बात न करते हुए उस इतिहास के पन्ने को आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि हर बार की तरह अभी भी पुस्तक का नाम वही है, इलस्ट्रेटेड ऑफ हिस्टोरिकल एल्बम तालुकेदार अवध एंड राजा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस पुस्तक का पृष्ठ संख्या 69, तालुकेदार नंबर 157। अभी आप स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों पृष्ठ आपको दिखेंगे। मैं हिंदी में आपको सीधे बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, जुल्फिकार खान, करम अली खान और असद अली खान तथा सहमद खान, ये पूथन पुरहामऊ के तालुकेदार। देखिए, तालुकेदार का मतलब होता है यानी कि किसी एक संपत्ति, एक रियासत के जो मालिक होते थे उनको तालुकेदार कहा जाता है। अब ये तालुकेदार कैसे बने उस संपत्ति के, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब आपको ले चलते हैं 12वीं सदी में। जैसा कि यहाँ पे जो लिखा है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं। फिर आगे हम अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करेंगे। तो लगभग 675 साल पहले, अर्थात लगभग 12वीं ईस्वी में, भर के खिलाफ, अर्थात भर शासकों, भर राजा के खिलाफ एक सफल अभियान पर सम्राट शहाबुद्दीन गोरी के साथ आने वाले हिंगन खान ने इस संपत्ति के मूल आधार में कुछ अनुदान का शाही उपहार प्राप्त किया। आगे और दीवान की उपाधि प्राप्त की। उनके वंशजों ने समय समय पर अवसरों का लाभ उठाते हुए अनेक यानी उनके द्वारा अधिग्रहित बंजर भूमि पर गांव का निर्माण किया और सम्राट अकबर के शासनकाल में, ध्यान दीजिए, सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पूरे के वर्तमान तालुका को समाहित किया, जो तब से परिवार में बरकरार रखा गया है। बाद के दिनों में सनद सरकार द्वारा वर्तमान को प्रदान की गई थी। तालुकेदार स्टेट किला रायबरेली में 17 गांव
सरकारी राजस्व 7,271 रुपया। वंशानुक्रम द्वारा शासित उत्तराधिकारी, यह तो हमने जो लिखा था उसको बताया। अब समझने वाली बात यह है, देखिए मोहम्मद गोरी, उसका एक सेनापति हिंगन खान, जो उसके साथ एक मिशन पे जाता है बाकायदे, एक अभियान पे, और किसके खिलाफ? भर शासकों के खिलाफ। सोचिए कितना बड़ा विद्रोह, मतलब ये भर शासक, यानी सब जितने भी मुस्लिम शासक हुए उन्होंने सबका विरोध किया है, चाहे वह गजनी से लेके सैयद सरार मसूद से लेके, और इसके बाद आपका जब 12वीं सदी से देखिए, 12वीं सदी में जब ये शुरुआत हो रहा है मोहम्मद गोरी के साथ में, देखिए उसके सामची बगावत, आगे सबके साथ अकबर, मुगल शासक तक इनके विद्रोह हुए हैं, और बाकायदे रिकॉर्ड है साथियों, लेकिन बताया नहीं जाता है। जो सपूत लड़े, जो सही मायने में इस देश के वीर सपूत हैं, जिन्होंने इस धरती के लिए लड़ा, उनको किनारे कर दिया गया। वारे हमारे देश के इतिहासकारों। साथियों अब देखिए, यह हिंगन खान, असली मजेदार बात इसमें समझने की क्या है, जो हिंगन खान लड़ा और वहाँ पे विजयी हुए, उसको जो भरों की मूल संपत्ति या उनका एरिया था, ज़मीन थी, या उनके जो भी धन वगैरह जो भी थे, उसका कुछ भाग उसे अनुदान इनाम के रूप में दिया गया, और एक दीवान की उपाधि। अब उसके परिवार वालों ने देखिए क्रमशः धीरे धीरे कुछ बंजर भूमि जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे कब्जा करते गए, और अकबर के समय में बाकायदे उसे एक पूरे एरिया को एक तालुका का रूप दिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत तक बाकायदे इनको एक सनद, उस तालुकेदारी का एक सनद सर्टिफिकेट मिला, और बाकायदे ये देखिए 7,271 रुपया, यानी 1870 में जब यह पुस्तक, यह रिकॉर्ड लिखा गया, तब तक उन्होंने ये इतना राजस्व भरा सरकार को। इन उसमें ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार को भरा। अब कितना बड़ा रिकॉर्ड, कितना बड़ा इतिहास चाहिए। एक सामने वाला, जैसे जो विजयी हुआ या हारा, दोनों का रिकॉर्ड होता है, एक का रिकॉर्ड है साथ में, लेकिन एक का रिकॉर्ड कैसा है देखिए, उसने समय समय पर अपने आप को, हर के समय में अपने आप को बरकरार रखा अंग्रेजी हुकूमत तक। और दूसरे का रिकॉर्ड देखिए आप, कि उस शासक, जो सामने वाला भर शासक है, उनके राजाओं का नाम तक नहीं पता। यह कैसे संभव हो सकता है? जरा आप अपने विवेक और बुद्धि से आप लोग भी सोचिए, कैसे ऐसे संभव हो सकता है? क्या ये जो तालुकेदार, जो आज भी हैं, आज भी, क्योंकि तालुके आज भी तमाम रियासतों पे लोग हैं काबिज। देश आज़ाद हो गया 75 साल के बाद, लेकिन आज भी लोग उस पर काबिज हैं, बाकायदे राजा बन के, संपत्ति किसी और की राजा आज भी बन बैठे हैं। यह तो हमारे देश का नियम कानून है। तो हमारी कहने का मकसद ये कि आज भी हम पता लगा सकते हैं, अगर ये रियासत के मालिक हैं जिन्होंने वो ज़मीन हमसे लड़ कर ली या हमको हरा कर ली, तो भाई हमारे उन राजा का नाम, कौन से राजा थे भाई? उन्हें ज़मीन निकल गई, आप उनसे लड़के इतने हजारों वर्ष तक उस पर काबिज हो, आपका पूरा हिसाब किताब है, और सामने वाले का नाम तक नहीं पता है, कैसे संभव हो सकता है? लेकिन साथियों यह संभव है, इसलिए संभव है कि आज भी सोचने की बात, क्योंकि आप का काम था सिर्फ लड़ना, आप अपना हिसाब किताब, लड़ने वाले अपना हिसाब किताब नहीं रखते हैं, जो धोखा होता है जिसके मन में हुआ ये सब चीज़ें लिखते हैं। ये लड़ते गए, उसके बाद कोई न कोई काबिज होता गया, और जो काबिज होता है वह दूसरे का रिकॉर्ड नहीं रखता है। हाँ, इतिहास गवाह है, आज भी आप कितना भी मिटाओ, मिटा नहीं सकते हो।
और चूंकि कब्जा करने वाले कौन साथियों, यही सबसे बड़ी बात है। आज भी हमारे देश में, हमारी सरकारों में आज जो भी ज़मीनों के मालिक बने हैं वही तो हैं साहब। चाहे वह एक मुस्लिम के रूप में हो और चाहे एक हिंदू के रूप में हो, तमाम ऐसे जो अपने ही लोगों को उन्हीं के साथ मिलकर और अपने ही ज़मीन को, ज़मीन के लालच में, उनके अंदर देश की भावनाएं नहीं थी। बस कैसे भी किसी स्तर से हमें हड़पना है तो हड़पना है। अब ऐसे लोग आज भी काबिज हैं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह कभी आपका इतिहास इस तरह से बाहर आए? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका जो इतिहास पूरी तरह से एक अलग इतिहास है। आपके पूर्वजों ने, स्पेशल भरों ने, मैं तो महान वीर भर कहता हूँ उन्हें, जो भरवंश, भारशिव भरवंश, इन्होंने एक तरफा अकेला लड़ाई लड़े हैं और सभी से। इसीलिए मैं कह रहा था 12वीं सदी में एक बार बैसवाड़े का जो बताया मैं, देखिए उसी समय एक दौर और उसी समय एक तरफ उधर भी, सोचिए आप कहाँ कहाँ लड़ोगे। लेकिन सबसे ये लोग लड़ते 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 तब जाके दरिद्रता और निम्न स्तर, आज उसको बोलते हैं निम्न, अक्सर मैं देखता हूँ कहीं भी लिखा ही जाता है कि निम्न, तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि आपके पास जब कुछ भी नहीं रह गया, आप निम्न स्तर पे आ गए, तो भाई आपको तो उस समय वही कहा जाए। लेकिन आपका जब पीछे जाते हैं इतिहास में, तब आपका कितना बड़ा गौरवशाली इतिहास, और इसे नहीं पढ़ाया जाता है और नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए साथियों, इसकी ज़रूरत है, इसकी पीछे जो हुआ उसको जानने की भी ज़रूरत है, और आज इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ही बदौलत आप उसे भी जान पाएंगे और आगे अपने इतिहास को फिर से लिख पाएंगे। इतिहास बचाना भी है, इतिहास बनाना भी है। तो साथियों, आपको अगर वीडियो के द्वारा जो मैं इतिहास की एक जानकारी रख रहा हूँ अच्छा लगे, तो लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, और आपको दिल में लगे कि नहीं ये चीज़ें प्रमाणिक और सही आपके बीच में रख रहा हूँ, तो आप हमारे इस चैनल से अधिक जुड़ें, ताकि हमारा जो मिशन है, और आप सबका एक मिशन होना चाहिए कि हम मिलकर इसे अपने जन जन तक, हर वर्ग तक, हर एक लोगों तक पहुंचाएं। सिर्फ हर कौम तक ही नहीं, हर एक भारतीय तक पहुंचाएं कि नहीं, यह एक हमारे भारत का सच्चा इतिहास है, जिसके बिना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का इतिहास अधूरा है। तो साथियों, इसी के साथ में फिर से जय सुहेलदेव, जय भारत।